बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं महफारा और आप देख रहे हैं लेट्स कुक इन अ बजट की न्यू एपिसोड। आज हो रही है बारिश तो मुझे याद आया कि चलो चाय के साथ आज नान खटाई बनाई जाए। बहुत मज़े की, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बिल्कुल बाजार जैसी कुरकुरी खस्ता। इसकी ये देखिए, एक एक रेशा चेक कराऊँ अगर मैं आपको, ये देखिए, और तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता करारी कुरकुरी नान खटाई है। और ये आपसे बिखर क्यों जाती हैं, या सही बेक नहीं होती, या जल क्यों जाती हैं, ये सारी बेहतरीन और बेसिक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर कीजिए। इससे मुझे आपकी सपोर्ट का अंदाज़ा होता है और मोहब्बत मिलती है। अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप भर के मैदा ले लिया है, आधा कप घी ले लिया है, मेल्टेड घी है ये, और 1 एग योग है जिसकी हम ब्रशिंग करेंगे, और आधा कप चीनी है जिसे मैंने पीस लिया है। और ये गार्निश के लिए मैंने बादाम ले लिए हैं, आधी टीस्पून इलायची पाउडर ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। सबसे पहले हम ये अपना मेल्टेड घी लेंगे। आप चाहें तो सादा घी या देसी घी, दोनों में से जो चाहें ले सकते हैं। मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ मैं। इसको हम दोनों को यकजान करेंगे। बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसको थोड़ी देर मैं विस्क कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जब घी और चीनी यकजान हो गए हैं तो ये 1 पिंच सॉल्ट है, ऑप्शनल है। जिन लोग को थोड़ा सा सॉल्टिश टेस्ट अच्छा लगता है, वो बहुत मज़े का लगता है इसमें, आप चाहें तो डालें, चाहें तो नहीं डालें। इसको विस्क करते जाएंगे, और साथ में मैंने ये जो टीस्पून बेकिंग पाउडर है ये डाल दूंगी, और ये जो मेरे पास इलायची पाउडर है 1/2 टीस्पून ये डाल दूंगी, और इन्हें फिर विस्क करूंगी। ये मैंने इन सबको विस्क कर लिया। अब मैं ये इसमें 1 कप भर के जो मैदा था ये डाल रही हूँ, और इन्हें भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार, आप इसे आराम से घर में बना सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद होती है, और हमारी रिवायती है, हमारे वो है। ये रेसिपी इसको कहते हैं बचपन से 55 तक की रेसिपी। बच्चों के लिए भी मुफीद और बड़ों की भी मरगूब, बहुत मज़े की रेसिपी है। इसको मिक्स हो गया, मैं इसे हाथ से नीट करूँगी ऐसे। इसको हमने नीट करना है जब तक ये यकजान ना हो जाए। ये जो बादाम और योक रखे हुए हैं ये सिर्फ गार्निशिंग में, इसमें नहीं जाएंगे। इसको मैं ऐसे नीट करूँगी। इसको 1-2 मिनट तक नीट किया हमने, ताकि इसमें जो बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी और इलायची है वो सब यकजान हो जाए। अभी सारा गैदर कर लेंगे। इसे गूंदना नहीं है, बस ऑल टुगेदर करके इसको गैदर कर लेना है। गैदर करके इसे थोड़ा सा ऐसे स्मूथ डो की शेप देंगे, थोड़ा सा दबा दबा के, ताकि ये एक डो बन जाए। ये देखिए, ये एक डो बन गई है माशाल्लाह। अब हम इसके साथ में, अब इस टाइम में हम अपना ओवन जो है 180 डिग्री पे 5 मिनट तक प्री हीट करेंगे। साथ में इसके बॉल, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारी बारिश हो रही है। हाथ में ऐसे राउंड एंड राउंड करके बॉल बनाएंगे इसके, और बहुत मज़ेदार सी खस्ता सी डो है ये। जितना साइज़ आपको रखना है नान खटाई का उतना आप रख लीजिए। नीचे कुछ ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माशाल्लाह ऑयल, घी डला हुआ है। इसको ऐसे राउंड एंड राउंड पेड़े की तरह बॉल बना के फिर दबा देंगे। हाथ दबाने के बाद इसके किनारे ऐसे स्मूथ करेंगे। इस तरह मैं आपको एक और बॉल बना के दिखा दूं। एक बार ऐसे 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 ये पेड़ा बन गया। पेड़ा बन के ऐसे राउंड एंड राउंड किया हाथ में, दोनों हाथों की मदद से, और फिर इसको प्रेस कर दिया, पेड़े को प्रेस कर दिया, और साइडों से किनारियाँ सही कर दी, स्मूथ कर दी, और फिर ऐसे रख दिया। ये देखिए नाज़रीन, ये कप में 12 से 16 नान खटाइयाँ बन जाती हैं। ये एग योक है, मैं इसे फेंट लूँगी। ये इसे लाजमी आप इसे ब्रशिंग करिएगा एग योग से। इससे एक तो ये होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है,
दूसरा, इस पे आलमंड बहुत अच्छे चिपकते हैं जो हम ऊपर से गार्निश करेंगे। मैं इन सबको एग योक लगा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इन सब पे मैंने ब्रशिंग कर ली है एग योक की। अब मैं ये गार्निशिंग के लिए इन पे आलमंड डाल रही हूँ। पहले सब पे आलमंड डाल लें, फिर आखिर में सबको एक साथ ही उंगली से प्रेस करें। हाथ ना रुकें, शेड्यूलिंग से काम करें, जल्दी जल्दी, झटापट फटाफट। जब आप इन सब पे आलमंड डाल चुके हैं तो इसे स्मूथली हल्के हाथों से प्रेस कर दें ताकि ये इसमें बैठ जाए, आलमंड उतर उतर के ना भागे, खूबसूरत लगे, इसका एक हिस्सा लगे, कलरफुल लगे, मज़ा दे। गार्निशिंग का मतलब ये होता है चीज़ को इन्हेंस किया जाए और मज़ेदार लुक दिया जाए कि सामने वाले का देख के ही खाने को दिल करे। इन सबको हाथ से करके अब मैं जनाब इसे, जो मैंने ओवन प्री हीट होने के लिए रख दिया था, 180 डिग्री पे 5 मिनट हो गए हैं ओवन को प्री हीट होते हुए। अब मैं इसे 12 से 15 मिनट तक ओवन में जो है बेक करूँगी 180 डिग्री के सेंटीग्रेड पे। तो इसको मैं बेक करने रख रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए 15 मिनट मैंने इसे नीचे चूल्हे पे बेक किया। मैं इसके कलर लाने के लिए 1 मिनट सिर्फ घड़ी से देख के अपने सामने ग्रिल कर रही हूँ ताकि ये प्यारा सा ब्राउन सा कलर जो आप देख रहे हैं ये आ जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार बनी है। मैं आपको बल्कि इसकी लाइट ऑन कर लूँ। ये देखिए ये कितनी मज़ेदार बनी है। ये झटपट तैयार हो जाती हैं। अभी मैं इसको आपको ठंडे, ऐसे इसको कुछ ना करें, इसे छोड़ दें ठंडा होने। जब रूम टेम्परेचर पे हो जाए तो इसको निकाल। ये देखिए नाज़रीन ये कितनी मज़ेदार बनी है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर चेक करें। ये देखिए ये कितनी खस्ता है, और ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसी खस्ता करारी मज़ेदार। फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इतनी रेसिपीज़ के साथ आपके साथ पेश हो सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।